हेलो बेटा एंड बेटीज, अब हम देखेंगे IUPAC नेम ऑफ एस्टर। एस्टर का IUPAC नेम में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ती है, थोड़ी सी एकाग्रता रखनी पड़ती है। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे तो एस्टर के नाम में आप कभी गलती नहीं करेंगे। जो एस्टर है एक्चुअली वो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के रिएक्शन से बनता है। तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको वो रिएक्शन पहले बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको उसके IUPAC नेम के बारे में बताऊंगा। अच्छा, ध्यान से देखेंगे, ये एसिड है, RCOOH एसिड है, और ये जो है अगर आप इसे देखें ये कुछ नहीं है, ये है R-OH अल्कोहल, लेकिन मैंने उसे उल्टा लिख दिया है। ठीक है, मैंने उसे कैसे लिख दिया, इस तरह से लिख दिया है, तो ये सेम चीज़। तो अल्कोहल एसिड और अल्कोहल, कौन सा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, जब इनका रिएक्शन होता है बेटा तो इसमें हो क्या रहा है, देखिए एसिड का OH जा रहा है, ठीक है, और अल्कोहल का H जा रहा है, ये निकल जाता है। ठीक है, किसके फॉर्म में, H और OH जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2O। तो ये H2O निकल गया, माइनस H2O निकल गया, बचा क्या, RCOOR'। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये RCO है, ये पूरा RCO है, तो ये जो R है, दिस R इट इज फ्रॉम एसिड पार्ट, और ये वाला जो R' है अगर आप इसे देखें तो कहाँ से है, वो अल्कोहल से। ठीक है, तो दो R वहाँ पे पाए जाएंगे एस्टर में। उसका जो जनरल फार्मूला है एस्टर का, ठीक है, एस्टर का जो जनरल फार्मूला है वो है RCOOR'। ये R और R' सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो इसमें से जब आपको कंपाउंड दिया जाएगा, वी बिकम कंफ्यूज कि ये R जो है एसिड वाला पार्ट है या अल्कोहल वाला पार्ट है, सिमिलरली ये एसिड का पार्ट है या अल्कोहल का पार्ट है, ये हमारे कन्फ्यूजन में रहता है। अगर यही चीज़ हम समझ जाएं तो नाम लिखना हमको बहुत आसान रहता है। IUPAC नेम है अल्काइल अल्कनोएट। ध्यान देखिए, अल्काइल अल्कनोएट, तो इसमें से इसे अल्काइल पकड़ें या इसे अल्काइल पकड़ें, ये बड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, और किसे अल्कनोएट पकड़े वो बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो उसका एक रूल है कि द R जो एसिड से आया है वो अल्कनोएट पार्ट में जाएगा, और R' जो कि अल्कोहल से आया है वो अल्काइल पार्ट में जाएगा। ठीक है, R विच इज अ पार्ट ऑफ एसिड इज कंसीडर्ड इन पेरेंट चेन, एंड R' which is a part of alcohol is considered in alkyl part। ठीक है, लेकिन उससे भी सिंपल बता देता हूं मैं, वो R जो C को अटैच है, वो R जो C को अटैच है वो क्या बनाएगा, अल्कनोएट बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये RC को अटैच है तो ये अल्कनोएट बनाएगा, अल्कनोएट का पार्ट रहेगा, और R' वो अल्काइल ग्रुप जो ऑक्सीजन को अटैच है, ये देखिए R' किसको अटैच है, ऑक्सीजन को अटैच है, वो बनाएगा अल्काइल पार्ट। तो एकदम सिंपल सा, आप वैसा अल्काइल पार्ट को खोजना, वो अल्काइल जो ऑक्सीजन को डायरेक्टली अटैच है वो अल्काइल बनेगा, बाकी के क्या बनेंगे, अल्कनोएट बनेंगे। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है CH3COOC2H5। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि ये अल्काइल पार्ट बनेगा या ए अल्काइल पार्ट बनेगा, तो देखिए ये C2H5 इट इज अटैच टू ऑक्सीजन डायरेक्टली, तो वन विच इज अटैच टू ऑक्सीजन डायरेक्टली वो क्या हो जाएगा, अल्काइल। तो आपका अल्काइल क्या होगा, C2H5, आपका अल्काइल क्या होगा, C2H5। तो C2H5 के लिए क्या लिखते हैं हम, इथाइल। नाम क्या है, अल्काइल अल्कनोएट। तो हमने अल्काइल ढूंढ लिया, हमारा अल्काइल क्या है, इथाइल। वन विच इज डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन इज अल्काइल। तो यहाँ पे C2H5 वो इज डायरेक्टली अटैच टू ऑक्सीजन, तो वो हो गया अल्काइल पार्ट। C2H5 के लिए लिखते हैं इथाइल। अब बचा ये पूरा का पूरा जो है कितना है, 1 2, कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, 2। तो अल्कनोएट के लिए हम 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथेन, तो इथेनोएट। ठीक है, क्या लिखेंगे, इथेनोएट। तो दिस इज द नेम, इथाइल इथेनोएट। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, 1 2 3 है यहाँ पे, और यहाँ पे C2H5, ये C2H5 डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है। ठीक है, अगर ये डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच है तो ये कौन सा पार्ट होगा, अल्काइल पार्ट होगा। कौन सा पार्ट होगा, अल्काइल पार्ट। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इथाइल। ठीक है, और कितने कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3,
तो अल्कनोएट में क्या आ जाएगा, प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अच्छा इसी को मैं अगर ऐसे लिख दूं, इसी को मैं ऐसे लिख दूं C2H5COO, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूं मैं CH3। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या अटैच है, ऑक्सीजन से डायरेक्ट अटैच है मिथाइल, ये तो प्रोपेनोएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट मिथाइल, तो जो है मिथाइल, और यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 और 3, तो प्रोपेनोएट, प्रोपेनोएट। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा अल्काइल पार्ट है, वो जो ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है वो अल्काइल पार्ट है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक भी R नहीं है, तो ये वाला ऑक्सीजन से अटैच है, तो ये आपका अल्काइल पार्ट हो जाएगा। अल्काइल हो गया मिथाइल, और अल्कनोएट में एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होता है, मीथेन, तो उसको हम लिख देंगे मिथेनोएट, मिथेनोएट। समझ गया, मिथाइल मिथेनोएट। अब यहाँ पे देखिए, एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कहेंगे कि 2 कार्बन है तो उससे पेरेंट चेन चूज हम करें। नहीं, ऐसा नहीं है। इस केस में वो जो ऑक्सीजन से अटैच है, ठीक है, C2H5 इज अटैच टू ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन से अटैच है, इसलिए भले ये 2 कार्बन है, लेकिन ये क्या बनेगा, ये बनेगा अल्काइल पार्ट, ये बनेगा इथाइल। और देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए मीथेन, तो इथाइल मिथेनोएट, इथाइल मिथेनोएट। समझ गए, तो ये इसका IUPAC नेम है। अगर आप ध्यान से देखेंगे बेटा, तो आपको जो है एकदम समझ में आएगा। ठीक है, ओके। तो ये भले ये 2 कार्बन वाला है, भले ये 2 कार्बन वाला है, लेकिन हम इसे पेरेंट नहीं चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन से अटैच है, एंड वन विच इज अटैच टू ऑक्सीजन डायरेक्टली वो अल्काइल ही बनाता है। तो यहाँ पे मिथाइल, और पेरेंट हमारा होगा एक कार्बन वाला मिथेनोएट। ठीक है, तो इथाइल मिथेनोएट। सो दिस इज द IUPAC नाम ऑफ एस्टर। ठीक है, आई होप कि आपको ये मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।